नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर घटना पर बात करने वाले हैं। इंदौर देवास हाईवे पर जो 32 घंटे का लंबा जाम लगा था, उसकी गहराई से पड़ताल करेंगे। जी, ये घटना वाकई चिंताजनक थी। हमारे पास इससे जुड़ी कई रिपोर्ट्स हैं। हाँ, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, क्यों हुआ और इससे क्या सबक सीखे जा सकते हैं। और सबसे दुखद पहलू, जैसा आपने कहा, कि इस दौरान 3 लोगों की मौत भी हो गई। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से देखते हैं। ये मामला गुरुवार शाम का है और शुक्रवार देर रात तक चला। हाँ, करीब 32 घंटे। और जाम हो गया कोई छोटा मोटा नहीं, लगभग 8 किलोमीटर लंबा। 8 किलोमीटर और अंदाजन 4000 गाड़ियां फंसी हुई थी उसमें। जी, 4000 गाड़ियां, सोचिए जरा। पहली नजर में जो कारण बताए गए वो थे तेज बारिश, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और वो जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था। हाँ, कंस्ट्रक्शन की वजह से सारा ट्रैफिक एक ही सर्विस लेन पर डाल दिया गया था। तो ये तो हो गए फौरी कारण, पर क्या ये सिर्फ इतने से ही इतनी बड़ी आफत आ गई? नहीं, देखिए, अब बारिश और गड्ढे अपनी जगह हैं, पर सवाल यह है कि स्थिति इतनी बिगड़ी कैसे। ये असल में सिर्फ मौसम या निर्माण का मामला नहीं है। तो फिर ये हमारी व्यवस्थाओं पर सवाल है। मतलब हमारा रोड मैनेजमेंट, हमारी इमरजेंसी प्लानिंग, लगता है वो पूरी तरह तैयार नहीं थी। जरा सा दबाव पड़ा और सिस्टम चरमरा गया। बिल्कुल, और इसकी कीमत इंसानी जान देकर चुकानी पड़ी। 3 मौतें, ये कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, उन मौतों का जिक्र जरूरी है। एक सिक्योरिटी गार्ड संदीप पटेल, उन्हें हार्ट अटैक आया। जी, और कमल पंचाल, उनकी कार में ही कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हो गई। और तीसरा मामला बलराम पटेल का, जो कैंसर के मरीज थे। एम्बुलेंस जाम में फंस गई और उनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। हाँ, वो एम्बुलेंस समय पर पहुंच ही नहीं पाई। ये मौतें सीधे सीधे दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम फेल हुआ। ये जो सिस्टम फेलियर या व्यवस्था की विफलता की बात हो रही है, इसमें रिपोर्ट्स किन खास कमियों की तरफ इशारा कर रही हैं? देखिए, एक तो जाहिर है भारी बारिश से जलभराव हुआ, वो ठीक है। दूसरा वो कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट कि ट्रैफिक सिर्फ एक खस्ता हाल सर्विस लेन पर था। हाँ, और वो सर्विस लेन इतने ट्रैफिक का बोझ सहने लायक थी ही नहीं। और रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि शुरुआत में इतने बड़े जाम को संभालने के लिए सिर्फ 4 पुलिसकर्मी थे। सिर्फ 4? आप सोच सकती हैं, 8 किलोमीटर जाम और 4000 गाड़ियां और सिर्फ 4 लोग, ये तो मजाक सा लगता है। ऊंट के मुंह में जीरा, बिल्कुल। और शायद सबसे गंभीर बात, किसी भी तरह की इमरजेंसी लेन का न होना। जी हाँ, यानी अगर कोई एम्बुलेंस है, कोई फायर ब्रिगेड है या पुलिस की मदद भी जानी है तो रास्ता ही नहीं था। ये सब मिलकर तो एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल बन गया। बिल्कुल, और जब हालात बेकाबू हो गए तब जाकर प्रशासन जागा। हाँ, फिर वो इंदौर कलेक्टर की इमरजेंसी मीटिंग हुई। जी, और एक QRT मतलब क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई, जिसमें नगरपालिका, होमगार्ड, ट्रैफिक पुलिस के लोग थे। NHAI ने भी फिर गड्ढे भरने और भारी गाड़ियों को डाइवर्ट करने का काम शुरू किया। पर सवाल वही है, ये सब तब क्यों हुआ जब हजारों लोग घंटों से फंसे हुए थे, 3 जानें जा चुकी थी। मतलब ये रिएक्शन था, प्रोएक्शन नहीं। सही कहा, ये एक तरह से घटना के बाद की प्रतिक्रिया थी, पहले से तैयारी नहीं। जबकि मॉनसून तो हर साल आता है, हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव भी पता है। और रिपोर्ट्स में ये भी है कि हाईकोर्ट पहले ही इस बाईपास की बुरी हालत पर चिंता जता चुका था। जी हाँ, तो चेतावनी तो पहले से थी, फिर भी तैयारी क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आईं, जाहिर है। हाँ, वो तो होना ही था। कांग्रेस ने मांग की है कि हर मृतक के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले और जो भी अधिकारी दोषी हैं उन पर केस दर्ज हो। और सत्ताधारी पार्टी का क्या कहना है? बीजेपी का कहना है कि ये अभूतपूर्व बारिश की वजह से हुआ और स्थिति को संभाल लिया गया। उषारोपण का खेल। हाँ, कह सकते हैं, पर इसे सिर्फ राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। ये जनता का गुस्सा भी है, जवाबदेही की मांग है। लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जा रहा है। ये एक पैटर्न सा बन गया है शायद। ऐसी घटनाओं के बाद ही सिस्टम की खामियां उजागर होती हैं। बिल्कुल, और असली परीक्षा ये होती है कि क्या हम इन घटनाओं से सीखते हैं, क्या स्थायी सुधार होते हैं, या फिर अगली बारिश, अगले जाम का इंतजार करते हैं। तो आगे के लिए क्या सुझाव दिए जा रहे हैं? रिपोर्ट्स में कुछ ठोस बातें हैं। हाँ, कुछ सुझाव हैं, जैसे मॉनसून के लिए एक स्थायी QRT और इमरजेंसी प्लान होना चाहिए, मतलब पहले से तैयार। सर्विस लेन को मजबूत बनाने की बात भी है। जी, ताकि जरूरत पड़ने पर वो ट्रैफिक संभाल सके। और एक बहुत जरूरी चीज, एम्बुलेंस और इमरजेंसी गाड़ियों के लिए एक स्पष्ट कॉरिडोर नीति, ताकि वो जाम में ना फंसें। हाँ, और अलग-अलग डिपार्टमेंट्स जैसे पुलिस, NHAI, नगर निगम, इनके बीच बेहतर तालमेल, बेटर कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन। और ट्रैफिक की लाइव मॉनिटरिंग भी शायद। जी, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ताकि समस्या बढ़ते ही पता चल जाए
और एक्शन लिया जा सके। ये सब तो जरूरी कदम लगते हैं। निश्चित रूप से, पर हमें ये समझना होगा कि ये कहानी सिर्फ एक ट्रैफिक जैम की नहीं है। ये कहानी है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की, हमारे इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की, और शायद सबसे बढ़कर हमारी प्लानिंग और अकाउंटेबिलिटी की विफलता की। मतलब सिर्फ फौरी उपाय काफी नहीं होंगे, जैसे गड्ढे भर दिए या थोड़े और पुलिस वाले लगा दिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचना है तो हमें जड़ तक जाना होगा। एक ज्यादा एक्टिव, ज्यादा कोऑर्डिनेटेड और ज्यादा जवाबदेह सिस्टम बनाना होगा, जो ऐसी जानी पहचानी चुनौतियों के लिए जैसे मॉनसून पहले से तैयार रहे। तो कुल मिलाकर इंदौर देवास हाईवे का ये जाम एक वेकअप कॉल की तरह है। ये हमारी हाईवे मैनेजमेंट और इमरजेंसी तैयारियों में गंभीर कमियों को उजागर करता है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सिर्फ गड्ढे भरने या ट्रैफिक पुलिस बढ़ाने जैसे तात्कालिक उपायों से आगे बढ़कर प्लानिंग और जवाबदेही में वो कौन से बुनियादी बदलाव करने होंगे ताकि मॉनसून जैसी जानी पहचानी घटनाओं के दौरान हमारी जरूरी सड़कें इस तरह जानलेवा साबित न हों।